नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज सुबह एक बेहद दुखद घटना सामने आई जब मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास अचानक भगदड़ मच गई और 6 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो गई। कई अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए बताया है कि भगदड़ का कारण एक अफवाह थी, जिसकी जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता प्रदान की जाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 5 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, जबकि 23 घायलों का इलाज हरिद्वार जिला अस्पताल में जारी है। ऐसे में भगदड़ के बाद हालात बेहद संवेदनशील वहां पर बने हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी तमाम जानकारी इसको लेकर साझा की गई है। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार में मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए एक भयावह अनुभव ये बन गई, जहां करंट लगने की अफवाह के बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना सुबह करीब 8:50 पर हुई, जब मनसा देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। अचानक करंट फैलने की अफवाह मची और भगदड़ यहां पर मच गई। लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और सीढ़ियों पर एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। मौके पर मौजूद पुलिस और इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की 3 टीमें भी मौके पर भेजी गई हैं। घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल खुद मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल उन्होंने जाना है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बताया यह गया है कि एक अफवाह के चलते यहां पर भगदड़ मची है, क्योंकि सुबह का यह समय था। लगभग 8:50 पर यह भगदड़ मची। बताया यह जा रहा है कि भारी तादाद में लोग मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे दर्शन पूजन के लिए, लेकिन अचानक से एक अफवाह वहां पर फैलती है, करंट लगने की अफवाह वहां पर फैलती है, जिसके चलते लोग भगदड़ मचाने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो गिरते चले जाते हैं। ऐसे में इस भगदड़ में अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमारा जो मनसा देवी मंदिर का जो सीढ़ी वाला मार्ग है, हमारे यहाँ 3 मार्ग है। रोपवे का मार्ग है, एक मंजिल से बाइक आदि ऊपर आते, दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग जो प्राचीन मार्ग है, जो हत्ती कोड़े से सीधा मनसा देवी में आता है, पैदल मार्ग, उसका नाम है सीढ़ी वाला मार्ग। सीढ़ी है उसमें। तो हमें यहाँ सूचना मिली कि सीढ़ी मार्ग पे कोई घटना घटी है। तुरंत हमारा स्टाफ वहाँ पहुंचा, पूरी पुलिस वहाँ पहुंची। वहाँ देखा कि वहाँ बहुत से लोग गिरे हुए थे, जख्मी थे। जब हमने जानने का प्रयास किया, पता लगा कि पांव फिसलने से भगदड़ मची हुई है और इस कारण वहाँ कई लोग घायल हो चुके हैं। करीबन 10-12 लोगों का हमें पता चला। हमारे जितने भी मंदिर के स्टाफ है, हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे, सभी वहाँ पहुंचे और घायलों को कंधे पे लेकर के नीचे अस्पताल पहुंचाया। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है, वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है,
जिसमें जो कार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रश्मि जुड़ गई हैं। रश्मि, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कुछ ये पूरा प्रकरण रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि भारी तादाद में लोग मनसा देवी मंदिर में थे और ऐसे में एक अफवाह फैलती जिसके चलते भगदड़ मचती है। क्या कुछ फिलहाल हालात है और क्या कुछ पूरा ये घटनाक्रम रहा? तो आपको बता दें कि जो मनसा देवी मंदिर पर आज सुबह 8:30 बजे भगदड़ मची है। उस भगदड़ में करीब 7 से 8 लोग मर चुके हैं अब तक की जो पुष्टि हुई है, और 35 से 40 लोग घायल जा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो जिला रश्मि, आधिकारिक तौर पर अभी 6 लोगों की पुष्टि हुई है, क्या ये आंकड़ा बढ़ रहा है? ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी जो पुष्टि हुई है वो 6 लोगों की बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं खुद इस समय जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। जिला अस्पताल में देखने को जो सूचनाएं अंदर से आ रही है उसमें हो सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़े। और फिलहाल अस्पताल में क्या कुछ हालात बने हुए, कितने लोग वहां पर एडमिट हैं और क्या कुछ इनके हालात बने हुए हैं? क्योंकि बताया गया है 5 की क्रिटिकल सिचुएशन भी है। अस्पताल का जो माहौल है वो इस समय बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि जो सुबह आज ही मनसा देवी पे हादसा हुआ है वो एक बिजली के तार के गिरने से हुआ है कि करंट फैल गया। ये अफवाह है, या अभी इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन जो लोग मर चुके हैं और जो लोग घायल हैं उन्हें लेके सभी इस समय जिला अस्पताल में मौजूद है। प्रशासन की पूरी टीम है, यहाँ पे डीएम मयूर दीक्षित जी हैं, एसएसपी प्रमोद डोवाल जी हैं। अभी जो सुनने में आया है मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी जिला अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जो मरीज बचे हुए घायल हैं उन लोगों से मिलने के लिए। और फिलहाल बताया ये भी जा रहा है कि लगातार इलाज चल रहा है। ऐसे में रश्मि, सवाल ये भी उठता है कि अगर वहां पर अफवाह फैलती भी है तो ऐसे में वहां पर सिचुएशन को तुरंत काबू में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मंदिर परिसर में हम देखते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं होती हैं पहले से, भीड़ प्रबंधन को लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन अचानक से अफवाह के चलते इतनी भगदड़ मच जाती है कि 6 लोग इसमें मर जाते हैं। बड़ी घटना है, सीएम धामी की ओर से भी इस पर दुख जताया गया है। आप जानते हैं कि इस समय सावन मास चल रहा है, अभी भी कांवड़ियों का आना जाना यहाँ पे लगातार चल रहा है। और जैसे कि आज तीज का पर्व है, तो यहाँ पे जो इतवार है, शनिवार है, उस दिन यहाँ पे लगातार भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। तो भारी भीड़ के चलते ये हादसा घटा है। आपको बता दें कि जो मंदिर में जाने का जो प्रवेश के जो रास्ते हैं वो 3 हैं। उड़न खटोले से और बाइक और बाइक कार से जाया जाता है, और एक रास्ता जो है वो जो पैदल वाला है, उस रास्ते पे जो ये हादसा हुआ है वहाँ पे वो भीड़ इतनी थी कि वो काबू नहीं हो पाई। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद में लगा हुआ ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन भारी भीड़ के चलते, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो मंदिर है, ये पहाड़ पर है। पहाड़ पे होने की वजह से आने जाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक रास्ता जो खड़ा हो जाता है, उस रास्ते पे उतरने में भी और चढ़ने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे रास्ते में प्रशासन को वक्त लगता है। तो इस वजह से भीड़ के चलते और पहाड़ के रास्ते बताया जरा, सीढ़ियों पर भगदड़ मची थी जी, सीढ़ियों पर ये भगदड़ मची थी। क्योंकि सीढ़ियों का रास्ता उसी से जुड़ा हुआ रास्ता है। सीढ़ियों का रास्ता और जो पैदल मार्ग है, इसी में भगदड़ मची थी, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे लगातार दिखाई भी जा रही है। और बिल्कुल हम वहाँ के आसपास की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस वहाँ पर मौके पर पहुंची। और फिलहाल क्या कुछ हालात मंदिर में है, किस तरीके से वहाँ पर टीम तैनात है? मंदिर में इस समय एसडीआरएफ की 3 टीमों को भेजा जा चुका है, पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो मनसा देवी मंदिर के जो ट्रस्टी हैं रविंदर पुरी जी, उन्होंने फिलहाल मंदिर को बंद करवा दिया है, क्योंकि जो लोग घायल हो चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि मंदिर में दी जा रही है। क्योंकि ये जो हादसा हुआ, ये बहुत बड़ा हादसा है। आज के दिन जो हादसा हुआ है वो बड़ा आंसू लोगों के आंखों में आ चुके हैं। तो इस समय मंदिर बंद है। 2 बजे के बाद मनसा देवी का जो मंदिर है वो दोबारा खुल जाएगा। सारी विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी और फिर से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल। और फिलहाल जैसे कि आपने बताया, मंदिर बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार भगदड़ जो मची है, ऐसे में 6 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और आंकड़ा बढ़ सकता है, जैसे कि हमारी संवाददाता रश्मि ने भी बताया, क्योंकि लगातार वहां सूचनाएं आ रही हैं। ऐसे में जो तमाम परिजन पहुंच रहे हैं और जो घायल हैं, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? वो इस समय इस वक्त
के हालात में तो नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत के दौरान उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो ये हादसा हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, प्रशासन को कहीं ना कहीं अलर्ट होना चाहिए था। और मनसा देवी का जो रास्ता है, क्योंकि जो मनसा देवी और चंडी देवी है वो हरिद्वार में मुख्य मंदिर है जहां श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे मार्गों पर हमेशा ही एक्टिव होना चाहिए प्रशासन को और मंदिर परिसर के ट्रस्टियों को भी। तो उनका बस इतना कहना है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी जो मर चुके हैं लोग उनके लिए भी एक धनराशि की वो सूचना दे दी है, और जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी। ऐसे में प्रशासन के आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली, क्योंकि सीएम धामी की ओर से भी साफ कहा गया है कि लापरवाही अगर इसमें कहीं पाई जाती है तो कार्रवाई उस पर की जाएगी, और इसी के साथ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि प्रशासन की जो लापरवाही अगर सामने आई है या जिस वजह से ये घटना घटित हुई है, अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो उन पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और रश्मि, अगर आप बता पाए कि आंकड़ा कितना है गंभीर लोगों का, अगर आप बता पाए तो? अभी गंभीर जो घायल लोग हैं वो 35 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग घायल हैं, और मरने वालों की संख्या भी हो सकता है बढ़े, तो अभी आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी अंदर से सूचना नहीं आ पा रही है क्योंकि अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जैसी तत्काल सूचना आती है तो हम अपने चैनल पे जरूर अपडेट करेंगे। और रश्मि, इसी के साथ अगर आपकी वहां पर मंदिर परिसर में आम लोगों से बातचीत हुई हो जो उस दौरान वहीं पर मौजूद थे, क्या उनकी ओर से कोई ऐसा अंदेशा दिया गया है कि पहले से कोई लापरवाही यहाँ पर थी? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर हमेशा ही सब चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं और मंदिर में कभी इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन आज की जो घटना है वो काफी सोचनीय घटना है कि ऐसा आगे ना हो, उसके लिए मंदिर परिसर ट्रस्टियों को और प्रशासन को कोई ना कोई अहम कदम उठाना जरूर चाहिए। बिल्कुल रश्मि, इंतजार रहेगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है, क्योंकि बड़ी घटना है, 6 श्रद्धालु की इसमें जान गई और जैसे कि आपने बताया आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे जो क्रिटिकल केसेस हैं फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, पूरे घटनाक्रम पर आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार मनसा देवी हादसे को लेकर एक खबर है, जहां पर हरिद्वार मनसा देवी हादसे में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, प्रशासन ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई, 6 श्रद्धालुओं की इसमें मौत की खबर सामने आई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ जमा होने से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 35 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई लोगों की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई। वहीं चश्मदीद ने बताया है कि मंदिर परिसर में सीढ़ियों में
करंट लगने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में ये अफरा तफरी मची थी और मनसा देवी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पूरा देश इस घटना को लेकर दुखी है और प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ में हुई जान माल की हानि से वे अत्यंत दुखी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम धामी तक सभी इस घटना को लेकर दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, आखिर किसने यह अफवाह फैलाई और कैसे यहां पर यह भगदड़ मची। इस पूरे मामले की जांच होना जरूरी है। 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। हरिद्वार मनसा देवी हादसे में हालांकि प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट हो गया है। तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लगभग 35 ये आंकड़ा है श्रद्धालुओं का जो कि इस भगदड़ में घायल हुए हैं, स्टैम्पेड में घायल हुए हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कई सारे गंभीर केसेस भी हैं, यानी क्रिटिकल केसेस हैं और ऐसे में परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान भी कर दिया गया है सीएम धामी की ओर से। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान सीएम धामी की ओर से किया गया है। लेकिन इस सहायता राशि से बड़ी बात यह होगी कि इस पूरे घटनाक्रम पर कार्रवाई की जाए, पता लगाया जाए कि आखिर कैसे ये भगदड़ मची है। और जब इतनी तादाद में वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे मनसा देवी मंदिर में, तो प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद वहां पर कैसे ये भगदड़ मच जाती है, ये बड़ा सवाल होता है। ऐसे में लापरवाही का भी अंदेशा है, लेकिन भारी भीड़ इसका कारण बताया जा रहा है और इसके पीछे अफवाह जो फैली है करंट को लेकर, वो मुख्य वजह फिलहाल बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और लगातार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और ऐसे में मंदिर प्रांगण को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि 2 बजे मंदिर एक बार फिर से खुलेगा, जिसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घटना घटित हुई है भगदड़ की, तो ऐसे में मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है और प्रशासन वहां पर पूरी तरह तैनात है। और इस बीच आशीष डोभाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, अब तक जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने आया है वो 6 का सामने आया है कि 6 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई है, जबकि 35 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। क्या आंकड़े में कोई बदलाव, कोई पुष्टि हुई है अब तक? जी विशु, अभी तक जो जानकारी मिली है 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है और जो घायल हैं वो करीब 34 लोग घायल हैं, जिनमें 23 लोग सामान्य घायल हैं और जो अन्य हैं 4 जो है वो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। और जो मंदिर है वो 2 बजे तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और जो मुख्यमंत्री धामी समेत प्रदेश के तमाम जो नेता हैं उन्होंने दुख जताया है हादसे को लेकर और जो 2-2 लाख जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। जो घायल है उन्हें फौरी तौर पर 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की बात मुख्यमंत्री धामी ने कही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, पूछताछ की जा रही है चश्मदीदों से, क्या उसमें कुछ सामने आया है कि आखिर कैसे अफवाह फैली है? बिल्कुल, जो जानकारी सामने आ रही है वो उसमें पहले प्राथमिक तौर पर जो प्रथम दृष्टया सामने आया था कि कोई तार जो है हाई टेंशन तार गिर गया है, जबकि बाद में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में जो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने बताया कि कोई फिसल गया था कोई श्रद्धालु, उसके बाद जो है ये भगदड़ मची और अफवाह फैला दी गई कि हाई टेंशन तार की चपेट में लोग आ गए हैं, बिजली का करंट फैल गया है, जिसके बाद जो है लोग इधर उधर भागने लगे और रास्ता काफी संकरा होने के कारण वहां पर जो है एक के ऊपर एक लोग जो है भगदड़ मच गई और ये दुखद हादसा हुआ है। जी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया गया है। उन्होंने कहा मैं बेहद दुखी हूँ इस घटना के बाद। और ऐसे में लगातार जो भगदड़ के केसेस सामने आ रहे हैं और आने वाले समय के लिए फिलहाल प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है, क्योंकि 2 बजे अगर मंदिर दोबारा खुलता है तो दोबारा से वही भीड़ देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, अभी वहाँ पर STRF तैनात है, पुलिस प्रशासन के लोग जो कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल मंदिर के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज, उनका बयान सामने आया था कि 2 बजे बाद अगर संभव होगा तो मंदिर खोला जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि अभी 2 बजे के बाद मंदिर खुलेगा। कहीं न कहीं वहाँ पर जो
पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिला अस्पताल हरिद्वार, और जो गंभीर घायल हैं उन्हें एम्स के रेफर किया गया जी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो लगातार प्रशासन पूरी तरह इस घटना को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के तहत अब विवाह पंजीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी तेज हो गई है। नए प्रस्ताव के तहत दंपति विवाह के 1 साल के भीतर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। वर्तमान समय सीमा को बढ़ाए जाने का फैसला जनता की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि जब यूसीसी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब विवाह पंजीकरण की समय सीमा फिर से पूर्व की भांति ही रखी जाएगी, यानी कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पंजीकरण कराना होगा। इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर राज्य सरकार अगस्त महीने में होने वाले मानसून सत्र में संशोधन विधेयक के रूप में सदन में इसे पेश कर सकती है और सरकार ने ये संकेत भी दिए हैं कि संशोधन को आगामी 6 महीनों के भीतर विधानसभा में औपचारिक रूप से रखा जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर है। दूसरे चरण का मतदान अब बस 1 दिन दूर है। कल यानी सोमवार को 40 विकास खंडों में वोटिंग होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। दूसरे चरण में कुल 5033 पदों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 14,751 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव को शांति और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज 4433 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। वहीं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात पोलिंग पार्टियों को एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही यानी आज रवाना कर दिया गया है। और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वह लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। वोटों की गिनती 31 जुलाई को की जाएगी। सावन का पावन महीना और उस पर हरियाली तीज की रौनक पूरे देश भर में आज यानी 27 जुलाई को श्रद्धा, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर तीज का व्रत रख रही हैं। बाजारों में चूड़ियों से लेकर मेहंदी और श्रृंगार के सामान की खरीदारी को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो वहीं तीज के पकवानों की बात करें तो सबसे ज्यादा मांग घेवर की है। मान्यता है कि सबसे पर विवाहित बेटियों को मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई में घेवर भेजा जाता है और इसी कारण बाजारों में घेवर की जमकर खरीदारी हो रही है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और तीज का दिन उनके मिलन का पावन दिन माना जाता है। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण हुए धमाके में एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। धमाका इतना ज्यादा तेज था कि कमरे की एक दीवार और दरवाजा तक क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा और पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। घटना महंत इंद्रेश अस्पताल के पीछे पूर्वी पटेल नगर की बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि सुबह करीब 6:45 पर आसपास अचानक कमरे में धमाका हुआ और मौके पर घायल विजय साहू अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं। हादसे में 2 वयस्क और 3 बच्चे झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए दून अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रात्रि भर कमरे में एलपीजी गैस का रिसाव होता रहा और खिड़की दरवाजे बंद होने के कारण गैस कमरे में भरती रही। सुबह बिजली के स्विच में हुई हल्की सी स्पार्कलिंग ने पूरे कमरे को जला डाला। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।